आइए वैद्य जी। इनका ब्लड प्रेशर अभी थोड़ा ज़्यादा है। और हाँ, इनके दोस्तों से पता चला है कि कुछ मानसिक तनाव की वजह से इनकी ये हालत हुई है। आप इन्हें 2-4 दिन आराम कर लेने दीजिए। यही तो परेशानी है, आराम करना तो वो जानता ही नहीं। किसी भी बात को मन में बैठाकर इतना परेशान हो जाता है कि खुद बीमार पड़ जाता है। ओह, अच्छा जी। आप अपने दोस्त के पास रहिए और उन्हें समझाइए कि सच्चाई को समझने से ही तनाव कम हो जाता है। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। सच्चाई को स्वीकार करना, यही तो समस्या है छुटकू की। वो एक सपनों की दुनिया बना लेता है, फिर उसी में जीना चाहता है। उसका सपना बेबुनियाद तो नहीं है चाचा जी? नहीं, पर सपने देखकर तुम दुनिया तो नहीं बदल सकते ना। हजूर, छोटे बाबू आपको बुला रहे हैं। हाँ हाँ। आपको नहीं वकील बाबू, इनको। चलो। नवीन, आओ भास्कर, आओ, बैठो। अब कैसा है तू? चल जल्दी से ठीक हो जा नवीन, बहुत बोरियत हो रही है। और फिर विद्योत्थानी सभा भी तो फिर से शुरू करनी है। अब मुझे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं भास्कर। नवीन, ऐसे मत बोल। जब हम अपने देश की स्वाधीनता के लिए कुछ नहीं कर सके, तो फिर अब इस सब से क्या फायदा भास्कर? लड़ने के लिए देश से प्यार होना चाहिए, और ये प्यार ही शक्ति है। और फिर लोग प्यार करें तो किसे करें? जब तक वे अपने आप का सम्मान नहीं कर सकते, तब तक वे देश के लोगों का सम्मान भी नहीं कर सकते। फिर तब तक ये प्यार कहां से आएगा नवीन? ये क्या पढ़ रहे हो तुम भास्कर? विक्रम और उर्वशी, कालिदास का लिखा हुआ नाटक है ये। तुमने तो पढ़ा है ना ये? ये काव्य कालिदास ने उस वक्त लिखा था जब ब्रिटिश आइल्स में रहने वाले लोग नंगे घूमा करते थे। हमारे लोगों को अगर अपनी सभ्यता की गरिमा के बारे में पता होता, तो लोगों में कितना प्यार और बढ़ जाता, और लड़ाई की ताकत कितनी बढ़ जाती। स्वर्गविदो प्रजापतिरमुचन्द्रो नु कान्ते प्रद शृङ्गारैकरसस्वयं न मदनो भाषो न पुष्पाकर वेदाभ्यासजडकथं न विषया व्यावृत्तकौतूहलो निर्मातुं प्रमवे न मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः। दूध के साथ दवाई ले लीजिए। रख दो। सत्यमेव उर्वशी उर्वशी समाश्वसितु महाराज राजा प्रिये अद्य जीवितुं मधुकरमन्दिराक्षा संसदस्य प्रवृत्तिं वरतनुरथवासो नैव द्रष्टा प्रिया मे यदि सुरमिव पास्यास्तन्मुखोच्छवासगन्धं तव रतिरपीष्वयत्पुण्डरीके किमस्मिन्।
प्रसन्न हुए या नहीं कहना संभव नहीं है। उर्वशी मग्न थी किसी स्वप्न में, तन्मय थी। सरस्वती रचित लक्ष्मी स्वयंवर के काव्य में उसका ध्यान नहीं था। संभवतः तुम्हारे कहने का अर्थ ये है कि कोई त्रुटि तुम्हें पीड़ा दे रही है। यथार्थ संलाप वाचन में उर्वशी प्रमादवश कुछ और ही कह बैठी। वो कैसे? मेनका जो वारुणी की भूमिका निभा रही थी, जब लक्ष्मी तथा उर्वशी से प्रश्न करती है कि प्रिय सखी, यहां त्रिल्लकवासी सभी लोकपाल केशव सहित उपस्थित हैं, तो कहो तुम्हारे मन में किसका आसन है? तो फिर उर्वशी को कहना था पुरुषोत्तम के, वो पुरुरवा के कह गई। यदु, ये पुरुषोत्तम तुम्हारी जुबान पे ठीक तरह से चढ़ा नहीं। उसे इस तरह कहो कि वो पुरुरवा से अलग लगे। नहीं, ये मेरा पाठ तो है नहीं। तुम्हारा असली वल्लभ आया नहीं, इसलिए मैं तो उसकी प्रॉक्सी कर रहा हूं। ये क्या बात है भाई? आज कितने लोग प्रॉक्सी कर रहे हैं? इस तरह से हम लोग रिहर्सल कैसे करेंगे? अब भाई नवीन, तुमने तो अभी अभी अनुवाद करके दिया है और हम लोग को कम से कम 3-4 दिन तो लगेंगे ही। इसका मतलब है अगले शनिवार से पहले हम लोग सही तरीके से रिहर्सल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर यही सही रहेगा। तो फिर आज की सभा भंग। मैंने भी अनुवाद करने के बाद ठीक से नाटक पढ़ा नहीं, आज पढ़कर रखता हूं। देखो नवीन, तुम्हारी तबीयत अभी भी पूरी तरह सुधरी नहीं है, जरा आराम से काम किया करो। चलो हम लोग चलते हैं। अच्छा नवीन, चलते हैं। चलो। हाँ, यदुपति जल्दी। हाँ, चलो देखिए तो कौन आया है। हमारी सहेली कुसुम। नमस्ते। नमस्कार। पुरुरवा की भूमिका में कौन है? अगर मैंने खुद किया तो? रहने दीजिए, आपको पुरुरवा बनने की जरूरत नहीं। आप ये कहानी जानती हैं? आप क्या समझते हैं कि हमारी सहेली हमारे जैसे अनपढ़ और गंवार है? मैंने ये नाटक देखा है, पर संस्कृत में। अच्छा, कहाँ? हमारे घर में। पिताजी को इन सब में बहुत ही रुचि है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कभी कभी घर में ही नाटक किया करते थे। अच्छा। संस्कृत तो हमें समझ में आती नहीं थी, फिर भी पिताजी कहते थे कालिदास के शब्दों के झंकार में शब्दों से ज्यादा कुछ और ही निखर आता है। बहुत सही कहते थे आपके पिताजी। सुनिए, भवितत्यतानु विद्यायानी इंद्रयानी, इनके अर्थ से ज्यादा मुझे ये शब्द प्यारे लगते हैं। आपको अगर आज काम से फुर्सत है तो हम तीनों मिलकर घूमने जाएं गंगा किनारे? नहीं नहीं, आज तुम्हारी सखी आई हैं, हम लोग ऊपर चल के बातचीत करेंगे। चलिए। चलो। सुना था आपकी तबीयत खराब है, इसलिए देखने चली आई। अच्छा हुआ देरी से आई। देख रही हूँ आप तो पुरुरवा बनने की तैयारी में हैं। अच्छा। लेकिन मुझे किसी दूसरे की भूमिका नहीं निभानी, मैं अपनी ही भूमिका में संतुष्ट हूँ। धन्यवाद। हाँ, मगर मुझे ये अपना विक्रम उर्वशी का अनुवाद ठीक नहीं लग रहा, जैसे कुछ कमी सी रह गई हो इसमें। शायद इसलिए कि कालिदास ने नाटक काव्य में लिखा है और आप गद्य में लिख रहे हैं। इसके अलावा पिताजी कहते हैं कि पुराण की कहानियों को कालिदास एक कवि होने के नाते एक नया ही रूप देते हैं। तब तो आपके पिताजी से मिलना चाहिए। कब आऊं? वे आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे, लेकिन मैं तो अब वहाँ हूँ नहीं, अपने ससुराल में हूँ। अच्छा। लिखने की धुन में आपने अपनी तबीयत भी सुधरने नहीं दी। हाँ, अब एक बार शुरू हो जाते तो आपको किसी बात का ध्यान नहीं रहता। अरे सरोज, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि एक बार एक आदमी नाटक या कविता लिखना शुरू कर देता है, फिर उसे किसी चीज की होश नहीं रहती। पूछो, अपनी सखी से पूछो। क्यों? कुसुम दीदी के तो ससुराल में वो नाटक और कविताओं से बहुत दूर रहती है। अच्छा। हाँ, उस घर में इन सबों के लिए कोई जगह नहीं। तब तो आपको वहां पे बहुत दुख होता होगा। हाँ, बता सकते हैं।
इस दुनिया में कौन सुखी है? अच्छा सरोज, मैं चलती हूँ। रुक जाओ ना दीदी। अरे, तुम्हारे साथ मेरी बातें खत्म थोड़ी होंगी, फिर कभी आऊंगी। ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ। नमस्कार। चलो। सरोज, तुम्हारी सहेली ने ऐसा क्यों कहा? क्या? यही कि जीवन में सुखी कौन है? क्या कहूँ? उजली के भागी फूटे हैं, उसके स्वामी पागल है, इतना बड़ा घर संसार है, मगर स्वामी ही पागल हो तो वो सुख की बातें सोचेगी कैसे? लीजिए छोटे मालिक, दवाई पी लीजिए। लीजिए ना छोटे मालिक, दवाई पी लीजिए। फिर से वैसे ही बांध दूं? लीजिए, पी लीजिए। चलिए। अरे ये तो हमें भी पागल करके छोड़ेगा। हमसे नहीं होगा। जब तक बहू रानी नहीं आती, इन्हें संभालना मुश्किल है। आगे बहू रानी, नमस्ते। शांत हो जाइए, एकदम शांत। दवाई दो। हाँ बहू रानी, ये लीजिए। दवाई पी लीजिए, लीजिए ना। बस। ये भी अजीब पागलपन है। राम जाने आपको कैसे पहचान लेते हैं बहू रानी। सुनिए, हम्म, एक बात पूछूं? पूछो, मगर जवाब मिलेगा या नहीं मुझे नहीं पता। कुछ भी कहिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। क्या? जब आपके पास कोई अभाव नहीं, तब आप क्यों दिन रात इस तरह काम में जुटे रहते हैं? जिन्हें 2 वक्त की रोटी जुटानी पड़ती है, वो भी इतनी मेहनत नहीं करते। रोटी का अभाव सीमित होता है सरोज, और रोटी कमाना भी हिसाब से किया जा सकता है, मगर हमारे अभाव की कोई सीमा नहीं, इसीलिए हमारा काम भी बेहिसाब है। बीमारी से उठने के बाद नाटक लिखने बैठ गए, उसके बाद अभ्यास में जुट गए, दिन रात एक करके मंचन भी हो गया। उसके बाद तो आराम किया होता। अब मैं देख रही हूँ आप किसी और चीज में जुट गए हैं। मालकिन, मालकिन आओ। एक आदमी आकर दे गया। अच्छा, तुम जाओ। सुनिए, शायद आपके लिए है। क्या है? तुम्हारी सखी की चिट्ठी है सरोज। तुम्हें याद है कुसुम के पिताजी नाटक देखने आए थे? नाटक की आलोचना लिखकर उन्होंने कुसुम को दे दी है। मैं कुसुम से फौरन मिलकर आता हूँ। इस समय? आपने अभी तक नहाया भी नहीं, कुछ खाया भी नहीं। अरे तुम्हारी सखी मुझे बगैर खाए पिए थोड़े ही आने देगी। पहले से क्यों तैयार नहीं रखते हो? जानते नहीं जरा सी भी देर होने पर कितना अनर्थ हो जाता है। बस हो गया बहू रानी। जल्दी करो। बहू रानी, आपकी सहेली के घर से सिंहबाड़ी के छोटे मालिक आए हैं। अच्छा, तू एक काम कर, खाना लेके इनके पास जा, मैं उन्हें बिठा कर आती हूँ। नमस्ते। नमस्कार। पत्र मिलते ही फौरन चला आया। अच्छा किया, आप बैठिए, मैं जरा अंदर जाके आती हूँ।
हाथ का काम तो निपटा लूं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि ये तुम्हारा ससुराल है। खैर, कोई जल्दी नहीं है, तुम अपना काम निपटा कर आओ। घर के बड़े बुजुर्ग सब बाहर गए हैं, आपको थोड़ी देर के लिए अकेले ही बैठना होगा। ठीक है, तब तक मनन करता हूँ तुम्हारे आने पर क्या क्या बातें होंगी। ठीक है। और तुम्हारे पिताजी की भेजी हुई आलोचना, उसके लिए तुम्हें सारा दिन इंतजार कर सकता हूँ। अरे नहीं, सारा दिन इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस अभी आई। आप बैठे। अच्छा। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, फिर से बांधू क्या? तुम ऐसा मत करो, बहू रानी के आते ही शांत हो जाएगा। लेकिन वो है कहाँ? वो तो जानती है कि पेट में आग लगने के बाद ये किसी की नहीं मानते। कोई मेहमान आया है। लाते। खाना खा लीजिए। आइए खाना खा लीजिए। आइए। लीजिए खाइए। रानी, मुझे मालिक, संभालिए। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक। हजूर, बहू रानी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, वो अभी तो नहीं आ सकती है। अरे, अभी तो अच्छी भली थी। उनसे कहो उन्हें जरूरी कागजात देने हैं मुझे। आज तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्या बात है? जी, वो ऐसी क्या बात हो गई कि तुम मुझे बता भी नहीं सकते? माफ कीजिए हजूर, फिर कभी तशरीफ लाइए। आप आ गए? जी। क्या खिलाया मेरी सहेली ने? वो तो बहुत अच्छा खाना पकाती है। जरूर आप रात को भी कहेंगी कि आपका पेट भरा हुआ है। जी भर गया है मेरा सरोज। भरपूर जहर पिला दिया तुम्हारी सखी ने। क्यों? क्या हुआ? आज तक किसी ने ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत नहीं की। 1 घंटा मुझे बिठा कर रखा, 1 घंटा, और फिर बाद में नौकर को भेज दिया जो कहता है कि मालकिन की तबीयत ठीक नहीं। मैं तो उसका मुंह देखकर ही समझ गया था कि वो झूठ बोल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो ऐसे नहीं है। ये तुम जानो। पर आप इतनी देर कहाँ थे? कहीं भी था मैं, पता नहीं मुझे मैं कहाँ था। मेरा तो सारा बदन गुस्से से चल रहा है। कोई और होता तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाता कि वो जिंदगी भर याद रखता। बहू रानी, आओ ना। बहू रानी, एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? आपकी सहेली विधवा हो चुकी है। क्या कह रही हो तुम? आज जब दोपहर को वो अपने पागल स्वामी को खाना खिलाने गई तो उसने उन पे हमला कर दिया। जब नौकर लोग बचाने गए तो वो गिर गया और उस समय में वही था।
कुसुम अक्सर तुम्हारे नाटक की रिहर्सल देखने जाया करती थी। बहुत ही तारीफ करती थी तुम्हारी। नाटक देखने के पश्चात ऐसा लगा जैसे वो सही तारीफ कर रही थी। बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है तुमने। तुम्हारे नाटक के बारे में मैंने आलोचना लिखी थी, शायद मिल गई होगी। बाबा, वो तो मेरे पास ही रह गया था। जी मैं लेने तो गया था, लेकिन उसी दिन पता चला कि कभी कभार आ जाया करो, कुसुम का मन लगा रहेगा। जी।